ये कहानी है आखिरी खत की। लखनऊ की गलियों में एक अलग ही महक थी। गर्म दोपहरों में हवाओं में घुली हुई मिट्टी की खुशबू और रातों में चुप्पी के बीच दबे दबे इंकलाब के कदम। इन्हीं तंग गलियों में एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। जर्जर दीवारें, धूल जमी खिड़कियां और दरवाजे जो जमाने के थपेड़ों से थक चुके थे। हवेली में रहते थे उस्ताद मीर अली, एक वक्त के मशहूर शायर। अब बस अपनी किताबों और यादों के साथ जी रहे थे। कभी इस हवेली के आंगन में शेरो शायरी की महफिलें सजती थी। आज वहीं सन्नाटा बिछा हुआ था। उस्ताद मीर अली का एक बेटा भी था जिसका नाम जहीर था। अब क्रांति का सिपाही बन चुका था। जवान खून था, आंखों में आग थी, दिल में आजादी का सपना था। रात के वक्त जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, जहीर अपने साथियों के साथ हवेली के तहखाने में गुप्त बैठकें करता था। मीर अली जानते थे कि उनके बेटे की राह आसान नहीं थी, लेकिन वो उसकी आंखों में वही चमक देखते थे जो कभी उन्होंने अपने शेरों में महसूस की थी, और वो चमक थी बगावत की चमक। 1857 की गर्मियों में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। हर ओर गिरफ्तारियां, तलाशी, फांसी की घोषणाएं हो रही थी। मीर अली समझते थे कि अब हवेली भी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकती, पर उन्होंने अपने बेटे को कभी रोका नहीं। बस हर बार जाते वक्त उसके सर पर हाथ रख कर दुआ करते थे, तेरी राह में कांटे बहुत होंगे बेटे, लेकिन याद रखना, कांटों पर चलना सीख लेने वाले ही इतिहास बनाते हैं। एक रात घना अंधेरा था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के बाहर दरवाजे पर जोर जोर से धमाके की आवाज हुई। ब्रिटिश सैनिक आ गए थे। जहीर और उसके साथी किसी मिशन पर बाहर गए थे। मीर अली हवेली पर अकेले थे। सैनिकों ने हवेली की एक एक चीज उलट दी, दीवारें तोड़ दी, तहखाने खोद दिए, पर जहीर का कोई सुराग नहीं मिला। गुस्से में सैनिकों ने बूढ़े उस्ताद मीर अली को गिरफ्तार कर लिया। उनसे बार बार पूछा गया, तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ छुपा है बागी? लेकिन मीर अली की आंखें झुकी नहीं, उनके होठ हिले भी नहीं। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी के बाहर सिर्फ सर्द दीवारें थी और एक इंतजार, वो था मौत का इंतजार। रात गहरी होती गई, चांद बादलों में छिप गया। मीर अली को पता था सुबह उनका अंत होगा। उन्होंने पहरेदार से एक आखिरी निवेदन किया, कागज और कलम लाने का। थोड़ी बहस के बाद पहरेदार ने दया दिखा दी। एक टूटा हुआ कागज का टुकड़ा और स्याही दे दी गई। कमजोर हाथों से, कपकपाती उंगलियों से मीर अली ने अपने बेटे के लिए एक खत लिखा। जहीर, अगर ये चिट्ठी तुझ तक पहुँचे तो जान ले, तेरा बाप आजादी की कीमत जानता था। जो अपनी जान से ऊपर अपने वतन को रखे वही सच्चा सिपाही होता है। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन तू लड़ते रहना। तेरी हर जीत में मेरी रूह मुस्कुराएगी। चाहे इस मिट्टी में हमारी कब्रें बन जाएं, पर दिल कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बाप मीर अली। सुबह होने से पहले ही सिपाही उसे फांसी के लिए ले गए। बिना भीड़, बिना शोर, बस वीरानी गवाह थी। मीर अली के होठों पर आखिरी शब्द थे। वो शब्द थे वंदे मातरम के, और फांसी के फंदे ने उसकी कहानी को अधूरा नहीं बल्कि अमर कर दिया। कई दिन बाद जहीर चुपचाप रात में हवेली में लौटा। वहाँ चारों ओर वीरानी थी। वही तहखाने के कोने में उसे वही चिट्ठी मिली, एक गुप्त साथी के जरिए जो भेजी गई थी। जहीर ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने कसम खाई, जब तक मेरा लहू चलता है ये जमीन अंग्रेजों की गुलाम नहीं होगी। जहीर ने मीर अली की चिट्ठी को हमेशा अपनी छाती से लगा कर रखा। कहते हैं हर बार जंग पर जाने से पहले वो उस चिट्ठी को पढ़ता और उसके बाद ही तलवार उठाता था। 1857 की लड़ाई भले ही तुरंत न जीती गई हो, लेकिन उस दिन लाखों दिलों में मीर अली जैसे बापों की रूह हमेशा के लिए आजादी का बीज बो गई थी। कहते हैं कुछ चिट्ठियाँ धूल में खो जाती हैं, लेकिन कुछ चिट्ठियाँ इतिहास बदल देती हैं, जैसे इस कहानी में बदला गया। ऐसी ही तमाम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।